बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ गतिविधि हुई है, पूरी तरीके से आपको रूबरू करवाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती पर बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य अब क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट न्यूज। यूपी में 69,000 से बीएड को बाहर करने वाली याचिका को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी ने एक्सेप्ट कर लिया है और 2 हफ्तों का समय दिया है दूसरी सुनवाई के लिए। यानी कि आप देख सकते हैं डियर, यहाँ पर यूपी में 69,000 वाले केस की सुनवाई को एडज्वाइन कर दिया गया है। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में, उस पर भी कुछ मामला बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा ना होता तो इस केस को एक्सेप्ट यानी कि एडज्वाइन ना किया जाता। डियर, ये वही जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को एनसीटी का 28 जून 2018 का जो बजट था उसको पूरी तरीके से क्वैश कर दिया है और आज 69,000 में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करवाने के लिए जो याचिका थी उसको भी इन्होंने एडज्वाइन कर लिया है। अब इस मामले पर 2 सप्ताह के बाद इसकी सुनवाई पुनः होगी। बात कर लेते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती में। बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग आज सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं बोपन्ना जी ने इस केस को सुन रहे थे, लिसन कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और एम सुंदरेश जी भी थे बीएड की तरफ से। जो एडवोकेट थे प्रशांत भूषण जी, उन्होंने काफी अच्छी पैरवी की थी। लेकिन आप जानते हैं चूंकि मैटर फंस रहा था वहीं पर बीएड की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि सर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी थी शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, वहां पर चयनित हो चुके हैं, उसी की तर्ज पर आप यहां पर भी मुहर लगाइए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए छत्तीसगढ़ का मैटर अलग है और बिहार की शिक्षक भर्ती का मैटर अलग है। छत्तीसगढ़ में अभी भी मेरिट और लॉ पर डिसाइड होना पेंडिंग है, जबकि बिहार में पहले ही 3 जजों के बेंच ने इसको डिसाइड कर दिया है मेरिट और लॉ पर। और जो जजमेंट आया था उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि बिहार की सरकार 11 अगस्त 2023 के अनुक्रम में ही पालन करेगी। इसके बाद जब बातें नहीं बन पा रही थी तो सीधे तौर पर एप्रोप्रिएट बेंच यानी कि पेरेंट बेंच को इस मामले को भेज दिया गया। और पेरेंट बेंच आप जानते हैं श्री अनिरुद्ध बोस जी की बेंच है, जिन्होंने 2 साल से अधिक का समय इस पूरी तरीके से प्रक्रिया को सुनने में लगाया था बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो उन्हीं को इस पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया गया है और आने वाली 16 अक्टूबर को पुनः बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर अब इस मामले को सुना जाएगा। तो बिहार में बीएड अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो तय है। आप जानते हैं अनिरुद्ध बोस जी के पास अगर मैटर जाता है बीएड एलिजिबिलिटी का तो निश्चित तौर पर उन्होंने पहले ही जजमेंट इसके संदर्भ में पास कर चुके हैं। तो आप जानते हैं कि उनका जजमेंट किसी भी प्रकार से बदलाव की स्थिति में काफी उम्मीदें कम हैं। और आने वाली इसी 16 अक्टूबर को पुनः बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी इस बेंच में अब इस मामले को सुनेंगे और साथ ही साथ वो ही अब 69,000 में जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं उस केस को भी एडज्वाइन एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो दोनों केसों की अब सुनवाई अनिरुद्ध बोस जी ही करेंगे। मैं आपको बता दूं जितने भी विवाद बीएड पात्रता विवाद के जाएंगे वो सारे इसी जज के द्वारा ही सुने जाएंगे, क्योंकि इन्हीं जज महोदय ने 11 अगस्त 2023 को पूरी तरीके से बीएड को इनवैलिडेट कर दिया था। अब ये ही स्पष्ट कर देंगे कि जो एनसीटी का गजट है 28 जून 2018 वाला वो कब से रद्द माना जाएगा, क्योंकि 69,000 में जो बीएड के चयनित अभ्यर्थी हैं भर्ती पहले की है आप जानते हैं, और इसको एडज्वाइन करने का मतलब है कि कुछ बड़ा उलटफेर इस पर भी हो सकता है। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही इनके संदर्भ में कोई बड़ी अपडेटें आती रहेंगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।